हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप अच्छे दिख रहे हैं और उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जहाँ पे छोड़ा था टू बी कंटिन्यूड, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस सवाल को देखेंगे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for rupees 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how much is the profit percent? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है। मैंने एक सवाल इस पर डिस्कस भी किया था और ये सवाल एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को पूछा गया है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि करना क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि आपको कॉस्ट प्राइस को मान लेना है कितना, 100%। मैंने बताया है कि आप या तो प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर रहे हैं या परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं। आपको अगर किसी चीज़ को मानना है, एज्यूम करना है, तो आप क्या मानेंगे, 100%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। एक प्रोडक्ट को 18% के लॉस पर बेचा जाता है। यदि वह 18% के लॉस पर बेचने का मतलब क्या है कि उसको 18% का हानि हो गया प्रोडक्ट को बेचने में। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100% है तो उसको बेचा कितना गया, 18% माइनस कर दीजिए 82 रुपीज़ में। अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो 82 रुपीज़ में बेचा गया, तभी तो 18% का हानि होगा। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। अब आप इस 960 रुपये को भूल जाइए, इसको आप साइलेंट कर दीजिए। पहले उसको 18% की हानि हुई, जब उसने उसका कॉस्ट बढ़ा दिया तो उसको प्रॉफिट हो गया। कितने का, 12% का। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्योंकि मैंने पहले दिन आपको बताया है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी काउंट होता है किस पे होता है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो पहले उसको 18% की हानि हुई, लेकिन जब उसने 960 रुपया इसमें जोड़ दिया, 960 रुपया जोड़ दिया, जितने में बेचा था उससे 960 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 12% का। अब सोचिए कि अगर 18% हानि पर बेचा तो 100 रुपये का सामान 82 रुपीज़ में बेच दिया, लेकिन जब 12% का लाभ होगा तो 100 रुपये का सामान 112 रुपये में बेचेगा। अब ये समझिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 18% लॉस, 12% प्रॉफिट। मतलब ये 82 और इधर ये 112, तो दोनों के बीच कितना, 18 और 12 30। मतलब ये परसेंटेज में अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा, 30%। अब सोचो 30% ज़्यादा लिया उसने और रुपीज़ में कितना ज़्यादा लिया, 960 रुपया। इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग है, इकाई अलग। इसका मतलब ये है कि ये जो 30% है किसके बराबर, 960 रुपये के बराबर। क्लियर है, ये 30% 960 के बराबर। अब जब 30% 960 के बराबर होगा तो 1% किसके बराबर होगा, 960 में 30 से भाग लग जाएगा, तो कट गया 0 0, ये 32, तो 1% 32 के बराबर। अब अगर हम 100% की बात करें तो 100% किसके बराबर, 32 गुना 100, 3200 रुपये के बराबर। और ये 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। समझे, नहीं तो समझो, 100% किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 100%। अब जब कॉस्ट प्राइस 100% किसके बराबर, 3200 के बराबर। मतलब सामान कितने का था, 3200 रुपये का था। अब कह रहा है कि इस 3200 रुपये के सामान को 3840 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, तो 3840 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस 3200 रुपया और सेलिंग प्राइस 3840 रुपया। इसका मतलब कितना ज़्यादा हो गया, 640। और ये 640 क्या हो गया, प्रॉफिट।
चलिए, तो प्रॉफिट 640 और कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी और गुना 100। तो ये 0 0 कैंसिल। अब 32 दूना 64, तो कितना हो गया टोटल पर उसको 20% का लाभ हुआ। क्लियर है? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? A shopkeeper sells his product at a loss of 5%. Had he sold it for rupees 150 more, he would have gained 10% of profit. At what price his article should be sold that he has to gain काटो at what price should he sell his product to earn 20% profit? अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि उसमें कितना लाभ और कितना हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि पहले 5% की हानि हुई और फिर उसको 10% का लाभ हुआ। तो मैंने बताया था आपको कि अगर लाभ और हानि हो रहा है, एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट, तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो कितना हो गया 15%। और ये किसके बराबर? 150 रुपये के बराबर, चूँकि रुपीज़ में अंतर क्या है 150। इसका मतलब 15% 150 के बराबर। 15% इज इक्वल टू 150 रुपीज़। तो 1% 150 बटा 15 10 हो गया। और 100% बराबर कितना? 100 गुना 10 कितना हो गया 1000 रुपया। और 100% मैंने क्या कहा था कि इसको मानेंगे क्या कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 1000 रुपया। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो अगर 1000 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 20% का लाभ चाहिए, तो इस पर 20% कितना हो गया 200 रुपया। तो आपने सामान खरीदा 1000 में, 200 रुपये का लाभ कमाना है, तो बेचेंगे कितना में 1000 में 200 जोड़ दीजिए 1200 में। अब एक चीज़ समझिए कि इन सवालों को आप सीधा सीधा अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, सवाल सीधा देखना है। यही सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, देखने में वहाँ भारी लगता है, बहुत बड़ा सवाल दिखता है, लेकिन वैसे आप सोच लो, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस किया है तो देखो 5% की हानि 20% का लाभ, सीधा 5% की हानि 10% का लाभ। अब एक में 5% की हानि, एक में 10% का लाभ, दोनों को जोड़ दो। मैंने बताया कि जहां लाभ और हानि है वहां आपको ऐड करना है, सुना है ना? ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर लॉस और प्रॉफिट है तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अगर लॉस और लॉस है तो दोनों को माइनस करना है। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो दोनों को माइनस करना है। मतलब अगर सेम रहे तो घटा देना है, और अगर ऑपोजिट रहे तो दोनों को जोड़ देना है। अब यहाँ समझिए, ये जो मैंने 15% का डिफरेंस बताया है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप समझिए, मैंने कहा कि अगर 100% हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, 5% के लॉस पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 95 रुपीज़ में। लेकिन अगर फिर 10% के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 110 रुपीज़ में। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 95 और 110 के बीच का अंतर कितना हो गया 15। यही 15% है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये 15% 150 के बराबर। अब सोचिए, अगर मैं नहीं लिखूँ, उसको नहीं लिखना है मुझे इसको, तो 15% 150 के बराबर। क्लियर है ना? तो 1% किसके बराबर 10 के बराबर। सीधा सीधा दिख रहा है कि 1% 10 के बराबर, तो 100% 10 गुना 100 1000 के बराबर। तो क्लियर हो गया, पहले दिमाग में आ गया ना कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1000 रुपया। तो जब 1000 रुपये का सामान और 20% के लाभ पर आपको बेचना है, तो 1000 पर 20% का लाभ कमाना है। तो 1000 पर 20% का लाभ 200 रुपया, तो जोड़ लिया ना सीधा। तो कितने में बेचना होगा 1200 में। मिल गया आंसर। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसको आपको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं और खूब मिलेंगे, और इसको आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 3 से 5 सेकंड लगेगा। फिर एक और सवाल देखते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, अगला सवाल है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है,
5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? और ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लूजेस 15%. एट व्हाट प्राइस इन रुपीज़ शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट? अब देखिए सीधा सा सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। कितने में बेचा? 425 में, और उसे 15% की हानि हुई, 15% का लॉस हुआ तब जब 425 में बेचा। मैंने क्या बताया कि हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पर। तो हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे, क्योंकि पता तो है नहीं, निकालना होगा। तो मान लिया क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया, ठीक है। जब भी आप प्रतिशत में, लाभ हानि में कुछ भी मानेंगे तो क्या मानेंगे? 100%। अगर प्रतिशत में मानना है तो, अगर रुपीज़ में मानना है तो 100 रुपया, जो मर्जी हो, लेकिन यूनिट कुछ भी हो, मानना 100 ही है। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100%। अब सोचिए 100% कॉस्ट प्राइस है, उसको हानि हो गई 15% की, मतलब 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है अगर, तो बेचा कितने में? 85 रुपये में, चूँकि 15% का लॉस हो गया। क्लियर है ना? मतलब 100 रुपये का सामान कितने में बेचा? 85 में बेचा। ठीक से समझो भाई, क्लियर है? चलिए, अब 100 का सामान 85 में बेचा, लेकिन यहाँ कितने में बेचा जा रहा है? 425 में। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, क्योंकि हमने माना 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस, बेच दिया नुकसान पर 85 रुपये में। तो अब जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर निकालेंगे कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य 85 रुपया। लेकिन चूंकि यहाँ पहले हम लोग को निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तब तो आगे निकालना होगा कि 5% के लाभ पर वस्तु को कितने में बेचा जाता है। तो अब सेलिंग प्राइस 85 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। अब अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ तो कॉस्ट प्राइस 100/85, और अगर विक्रय मूल्य 425 तो क्रय मूल्य बराबर 100/85 और गुना 425। कटा दीजिए 5 बार में, कितना हो गया? 500। क्या हो गया? 500। ये क्या है? क्रय मूल्य है। मतलब आपका क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, मतलब कोई सामान आपने 500 रुपये में खरीदा है। अब कह रहा है कि इस पे आपको लाभ चाहिए। कितने का लाभ चाहिए? 5% का। तो इस 500 रुपये का 5% निकाल दीजिए, कितना हो गया? 500 गुना 5/100, मतलब कितना? 25 रुपया। तो 500 रुपये का सामान, 5% का लाभ चाहिए, तो 25 रुपया ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो कह रहे कितने में बेचा? तो 500 में 25 रुपये का लाभ कमा लिया। 500 + 25 कितना हो गया? 525 रुपया। ये विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है ना? तो आपको इसको भी वैसे ही करना है, समझना कुछ नहीं, मैक्सिमम चीज़ों को आपको अपने दिमाग में सॉल्व करना है। और वो हो सकता है जब आप 100% मान लेंगे, अपने आप आधा चीज़ निकल जाएगा। 100% मान लिया, 100 रुपये का सामान, 15% की हानि हुई, 85 में बेच दिया। अब कह रहा अगर 425 में बेचता, क्योंकि ये तो बेचा है 425 में, तो 85 और 425 का तुलना कर दीजिए। क्लियर हो गया कि 85 में बेचा तो 100 में खरीदा, 425 में बेचा तो कितना? तो 85 के टेबल में आ गया 425। 5 बार में तो हो गया। 500 में खरीदा, 5% का प्रॉफिट, 500 का 5% निकाल दीजिए, 25 रुपया जोड़ दीजिए। क्लियर है ना? तो आप कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस को तो कुछ नहीं होना है। मैंने भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है कि कोई ट्रिक पढ़ा दे रहा है या कोई कंसेप्ट दे रहा है, एक बार मैं पढ़ लूँ और पढ़ के फिर ज्ञाता हो जाऊँ, असंभव है कि आप सक्सेस होने वाले हैं। नहीं होना होगा। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये पुराने ऋषि मुनि भी कह के गए हैं और हम लोग भी करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। बिना उसके होने वाला कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। अगर ये किसी को लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं एक बार में कर लूँगा, नहीं होगा। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपका टाइम बचे, और तभी बचेगा। अदरवाइज़ फिर आप वहीं खड़े हैं जहाँ 70% लोग बाहर हो जाते हैं प्रीलिम्स में ही, आप भी वहीं बाहर हो जाएंगे। 10% रिजल्ट होता है, 20 लाख लोग बैठते हैं, 1 लाख रिजल्ट आएगा, 19 लाख लोग बाहर हो जाएंगे। और यही लोग बाहर होते हैं, उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो बाहर हो जाते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत औसत हूँ, मैं लिख के देता हूँ, अगर वो बराबर रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो सबसे पहले वही सफल होगा, दूसरा नहीं होगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुरंत सॉल्व करता हूँ, तुरंत समझता हूँ किसी चीज़ को, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बैठेंगे बाहर बेंच पर, रिजल्ट देखेंगे, फेल हो गया, बाहर आ गया, कैफ़े के बाहर आइए, मोबाइल से बाहर निकलिए और फिर थोड़ा शोक मनाइए। कोई ये करता है, कोई ये करता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 8% के लॉस पर बेचता है। यदि उसे 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। कर लिया? बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया। देखो पहले ही बताया कि अगर हानि और लाभ दोनों है तो 8% की हानि, 7% का लाभ। तो अगर अलग अलग है तो जोड़ देना है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 15%। और ये 15% डिफरेंस में रुपीज़ में कितना? 120 रुपया। तो 15% 120 रुपये के बराबर। तो अब आपको चाहिए क्या? कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस। तो 15% 120 रुपये के बराबर, 100% किसके बराबर? 120/15 और गुना 100, 15 अठे 20 से कितना हो गया? 800 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 800। हो गया सॉल्व। इजी है कि नहीं? बहुत है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसको लिखने की ज़रूरत थी कहाँ? दोनों को जोड़ दिया, 8 7 15, 15 गुना 8 120। तो मिल गया ना कि 8 गुना है, और चूंकि 100% चाहिए तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गया 800 रुपये। कहीं आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सवाल को बार बार आप प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि उस तरह के जितने भी सवाल हैं, कहीं भी उस क्वेश्चन को घुमाया जाए, आप कुछ सेकंड में, 3 से 5 सेकंड में सॉल्व करना है आपको। कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करो करो करो। चलो अगला सवाल, ये अगले टाइप का सवाल है, एक डिफरेंट टाइप है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, समझना है आपको सिर्फ। जैसे ही आप समझ लेंगे बहुत इजी दिखेगा। जैसे एक व्यक्ति के पास 5 गाय है, उनमें से 4 को क्रमशः 5% लाभ, 4% हानि, 2% लाभ और 4% लाभ पर बेचता है। 5वीं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 7% का लाभ हो? अब सोचिए, इसमें आपको समझना है और बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। करना क्या है? कह रहा है एक आदमी के पास 5 गाय है, तो मान लीजिए 5 गाय तो दिया है, सबको अलग अलग लाभ हानि पर बेचा गया, लेकिन गाय का प्राइस नहीं दिया गया है कि किस गाय का कितना प्राइस है। तो एज्यूम करना है, मानना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पांचों गाय का प्राइस 100 रुपया है अलग अलग, ठीक है? 100 रुपये प्राइस है। तरीका सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस वो समझना है, जोड़ घटाव गुना भाग है, पूरा का पूरा मैथ्स ही जोड़ घटाव गुना भाग है और कुछ नहीं है। 100 रुपये की गाय 5% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचेगा? 105। फिर दूसरी गाय को 4% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचेगा? 96। तीसरी गाय को 2% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचेगा? 102। चौथी गाय को 4% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचेगा? 104। अब अगर 5वीं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 7% का लाभ हो? कुल का मतलब क्या? सभी गायों का क्रय मूल्य, सभी गायों का कॉस्ट प्राइस। तो अगर सभी गायों का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया? 500 रुपया। अब उसको चाहिए इस 500 रुपये पे कितना लाभ? 7% का। तो 500 रुपये का 7% निकालेंगे कितना होगा? 35, मतलब 535 रुपया चाहिए उसको। 535 रुपया चाहिए, ठीक है? अब 535 रुपये चाहिए था, उसको मिला कितना? 105, 96, 102, 104, इतना ही मिला है ना? सबको जोड़ दीजिए, 104, 102, 104, 96, 200, 302 और ये 105, तो कितना हो गया? 407। इतना ही मिला, लेकिन चाहिए कितना? 535। तो अब इसको और कितना चाहिए? 535 में से 407 घटा देंगे
तो कितना बचेगा 128। तो पाँचवीं गाय है 100 रुपये की, लेकिन उसको चाहिए 128 रुपये और, तो इसी गाय पे पूरा पैसा लेगा ना। तो 100 रुपये की गाय 128 में बेचा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 28% का। निकल गया। कहीं लाभ हानि है इसमें, बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि लाभ हानि लिखा हुआ है तो सवाल लाभ हानि का दिखेगा, लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसको और समझिए कि अगर और छोटा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो समझिए कि कह रहा है कि टोटल पर उसको 7% का प्रॉफिट चाहिए। अब टोटल कितना है हमको नहीं पता, मतलब भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नहीं जानना है कि कितने का है। कह रहा है पहली गाय पर उसको 5% का लाभ हुआ तो लिख दिया 5%। दूसरी गाय पर उसको 2% की हानि हुई तो लिख दिया -2, चूँकि हानि हो रही है। तीसरी गाय पर उसको 2% का लाभ हुआ तो लिख दिया 2% का लाभ। और चौथी गाय पर उसको 4% की हानि हुई तो लिख दिया 4% का लाभ हुआ तो 4% का लाभ। अब एक गाय और है, ये बेचना बाकी है। सवाल कहता है कि कुल पर उसे 7% का लाभ हो। कुल का मतलब क्या हो गया, टोटल पर। अब या तो टोटल एक साथ आप निकाल लो या इंडिविजुअल सभी पर 7% का प्रॉफिट ले लो तो भी निकल जाएगा। तो अब सपोज कीजिए इस गाय पर चाहिए था उसको 7%, मिला कितना 5%, कम हो गया ना। कितना कम हुआ, 2% कम हो गया। यहाँ 2% उसको और चाहिए। इस वाली गाय पे भी उसको 7% का लाभ चाहिए था, लेकिन 2% का नुकसान हो गया। तो उसको तो एक तो 7% चाहिए और ये 2% नुकसान है, ये भी तो चाहिए। तो यहाँ कितना कम हो गया 9%। इस गाय पर 2% का लाभ हुआ, चाहिए कितना 7%, तो कितना कम हो गया 5%। चूँकि चाहिए 7, मिला 2 तो 5 कम हो गया ना। चौथी गाय पे 4% का लाभ हुआ, चाहिए था 7%, कितना कम हो गया 3%। पांचवी गाय पे भी 7% का लाभ चाहिए था, ये तो अभी बिकी नहीं है, इसको तो बेचना है। अब इधर आपको नुकसान कितना 2, 9, 5 और 3, तो टोटल जितना कम हुआ है, कितना कम हुआ 5, 5, 3, 8, 8, 9, 17 और 17 और 2 19, 19% कम हो गया। तो ये जो 19% कम हुआ ये फाइनली कहाँ मिलेगा, इस पे मिलेगा ना 7% पे। तो इसको तो ऑलरेडी 7% का लाभ चाहिए था और 19% और उसको और चाहिए, क्योंकि इधर ये कम मिला है इसको। तो दोनों मिला के गाय तो एक ही बची है ना। अब चाहे जितना लाभ हानि हो उसी गाय पे कमाना है इसको, तो ये 19% का लाभ इस गाय पे जोड़ लेगा, टोटल मिला के कितना होगा 28%। तो ये पांचवी गाय को उसको 28% के प्रॉफिट पर बेचना होगा, तो उसको टोटल पर 7% का लाभ मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब सिर्फ आपको ये समझना है, कहीं लाभ हानि नहीं है, बस आपको वो चीज़ देखना है कि कितना कम कितना ज़्यादा हो रहा है। 100 रुपये के रेफरेंस में अपने आप निकल जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ डालो भेजे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसको आप समझिए सिंपल वे में कि अगर इसको दूसरे तरीके से सोचें, 5 गाय हैं उसके पास। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसको टोटल पर 7% का प्रॉफिट। अब टोटल पर 7% का प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि पूरा मिला के 7% का लाभ हो, या फिर सभी गायों पर अलग अलग 7% का प्रॉफिट ले ले तो भी उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो सपोज़ कीजिए इस गाय पर 7% चाहिए, इस गाय पर 7% चाहिए, इस गाय पर 7% चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, सब पे चाहिए। पहली गाय बेचा, 5% का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ, मतलब कम हो गया ना। कितना चाहिए था 7%, मिला 5%, तो घट गया। कितना घटा 2% कम हो गया। दूसरी गाय पर 4% की हानि हुई, तो 4% का हानि का मतलब -4%। अब उसको 7% का लाभ चाहिए, 4% का नुकसान हो गया, इसका मतलब ये 4% का नुकसान ये भी तो चाहिए उसको, तो टोटल मिला के 11% का उसको नुकसान हो गया, क्योंकि 7% प्रॉफिट चाहिए था। तीसरी गाय को बेचा, 2% का लाभ हुआ, चाहिए था 7%, तो कितना कम हो गया 5%। चौथी गाय पर उसको 4% का प्रॉफिट हुआ, चाहिए था 7%, कितना कम हो गया 3%। अब ये सोचिए, ये 4 गायें वो बेच चुका, इस पे उसको 2% का लॉस हुआ,
इस पे 11% का लॉस हुआ, इस पे 5% का लॉस हुआ, इस पे 3% का। ये जो नुकसान उसने झेला है, ये सारा नुकसान इस 5वीं गाय पर उसको भरपाई करनी है, तभी तो टोटल पे उसको 7% का प्रॉफिट होगा। तो ये 11, 2 13 और 5 18 और 3 21, मतलब 5वीं गाय पर 21% उसको ज़्यादा चाहिए। 7% का प्रॉफिट तो चाहिए था, 21% इन चारों से जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना है 7% प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये 21% का लाभ 7% में जोड़ लेगा तो कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 28% का। क्लियर है ना? मतलब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है माइंड में। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप जोड़ लेंगे, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ना? ये एक सवाल और आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ, वो आप खुद से करिए। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति 5200 रुपये में चावल खरीदता है, उसका 2/3 भाग 6% के लाभ में बेचता है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 12% का लाभ हो? अब देखिए, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? एक व्यक्ति 5200 रुपये में चावल खरीदता है तो क्या करेगा? लिखेगा इसको, कॉस्ट प्राइस 5200 रुपया, फिर कहेगा 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचता है, तो फिर इसका 2/3 भाग निकालेगा, कितना होगा? 5200 गुना 2/3, सॉल्व करेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो सवाल 2/3 तक जाते जाते ही वो थक जाएगा, और थक जाएगा फिर आगे कहेगा कि 12% का लाभ चाहिए, थक गया, छोड़ दिया, काम ख़त्म, सवाल नहीं बनना है। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? ये 2/3 भाग पकड़ना है, 2/3 भाग। अभी जो हमने पढ़ा गाय के रूप में, वही समझिए ये 2/3 भाग, मतलब 3 गाय है, 3 गाय में से 2 गाय बेच दिया। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनर इसीलिए ये क्वेश्चन सेट किया है कि आप इस 5200 रुपये पे जाएं और उसको सॉल्व करें, और 90% लोग ये करते हैं और उनसे सॉल्व वो बीच में जाके नहीं होता है। आपको ये पकड़ना है 2/3 भाग, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। 2/3 भाग आप ये समझिए, 3 गाय है, 3 गाय में से 2 गाय बेच दिया, 3 गाय है, चलिए 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय। कह रहा है उसको कुल पर 12% का लाभ चाहिए, मतलब पहली गाय पर 12% का लाभ चाहिए, दूसरी गाय पर 12% का लाभ चाहिए, तीसरी गाय पर 12% का लाभ चाहिए। अब कह रहा है 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचता है, मतलब 3 में से 2 गाय को 6% के लाभ पर बेचा। अब सपोज कीजिए इस गाय को 12% का लाभ चाहिए था, 6% के लाभ पर बेचा, कितना कम हुआ? 6%। तो ये 6% कम हो गया यहाँ पे। इस गाय को 12% का लाभ चाहिए था, 6% का लाभ मिला, तो 6% कम हो गया। अब सोचिए इस गाय को 12% के लाभ पर बेचना है। अब गाय तो एक ही बची है बेचने के लिए ना, 2 भाग तो बेच दिया, 1 भाग बचा है, तो ये 12% का लाभ उसने ले लिया उस पर। लेकिन इन दोनों भागों पर जो उसको नुकसान हुआ, जितना लाभ चाहिए था उसमें से, वो यहाँ पे लेगा ना। तो ये जो 6% का लाभ कम था वो लेगा, 6% का लाभ कम था वो लेगा, टोटल कितना? 24%। मतलब तीसरे भाग को 24% के लाभ पर बेचेगा तो कुल पर उसे 12% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप उसको समझ गए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है, करते जाइए, हिम्मत रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सवाल सॉल्व कीजिए। ईज़िली आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार पढ़ना होगा, लगातार मेहनत करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा और हिम्मत के साथ करना होगा। तब तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ।